2 मार्च तक, अगर 2 मार्च तक इसका निपटारा नहीं होता है तो यह समझ जाइए कि यह एक बड़ा आंदोलन होगा जिसमें एनडीए की सरकार बह जाएगी अब बंगाल के खाड़ी में। कर रही है सरकार की योजना है किसानों का जमीन हड़प लिया जाए और हड़पने की योजना है। अगर किसान नहीं बोलेंगे तो स्वाभाविक है कि उनका जमीन हड़प लिया जाएगा और उन्हें पौने दाम में हड़प लिया जाएगा। इसलिए ये लड़ाई शुरू है और किसानों का व्यापक जन समर्थन हमको इस यात्रा में मिला। धन्यवाद। अगर किसानों के सही मुआवजा नहीं मिलता है तो हम विधानसभा को भी नहीं चलने देंगे। ये समय हम देते हैं 2 तारीख तक। चंद्रशेखर को लाल सलाम। धन्यवाद नूर आलम जी। और मैं तमाम लोगों राम जानकी पथ भूमि अधिग्रहण को लेकर के ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पदयात्रा जब इनका निकला है तो पदयात्रा से जो लोग यहाँ पे इनका स्वागत भी किया जा रहा है। राम जानकी पथ भूमि अधिग्रहण के किसानों को भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 के अनुसार बाजार दर से 4 गुना मुआवजा दो और कानून सम्मत मुआवजा के लिए संघर्ष तेज करो। किसान प्रतिनिधियों और प्रशासन के संयुक्त बैठक से मुआवजे का निर्धारण करो। ये इन लोगों की मांग है और इस मांग को लेकर के आज अमरजीत कुशवाहा जो है कि लेकर के आए हुए हैं। कर ले तो ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पे अभी माल्यार्पण का कार्यक्रम हो रहा है और माल्यार्पण के कार्यक्रम के बाद जो है कि फिर यहाँ से जो है कि अब इनका कार्यक्रम शुरू होगा। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि ये सत्यदेव राम कि अभी पहला माल्यार्पण ये करेंगे। अमरजीत कुशवाहा जीरादेई के विधायक हैं, ये अब माल्यार्पण कर रहे हैं और माल्यार्पण के बाद जो है कि यहाँ का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम लोग अभी हैं अंबेडकर पार्क यानी गोपालगंज मोड़ पर। सबको जानकारी है कि मेहरौना से मसरक सीतामढ़ी तक राम जानकी पथ का निर्माण हो रहा है और पथ के निर्माण में किसानों के, मजदूरों के, व्यवसायी बंधुओं के ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है। हम पथ के पक्षधर हैं। हम पथ बनाना चाहते हैं वो बने और उसमें हम लोगों से जितना सहयोग बन पाएगा करेंगे। लेकिन साथ साथ जिन किसानों के, मजदूरों के, व्यवसायियों के ज़मीन लग रही है उस ज़मीन का उचित मुआवजा भी मिले, हम इसके भी पक्षधर हैं। और पक्षधर ही सिर्फ नहीं हैं, हम इस पर रोड पर उतर करके संघर्ष करेंगे कि उनको उचित मुआवजा मिले। अभी हम देख रहे हैं कि अभी उचित मुआवजा नहीं मिल रही है। चूँकि सरकार ने 2013 भूमि अधिग्रहण एक्ट बनाई है। उस एक्ट में ये प्रावधान है कि भारत में इस तरह की परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की जाएगी तो सबका एक समान रेट होगा, भाव होगा, मूल्य होगा। आज हम देख रहे हैं कि वह एक्ट यहाँ लागू नहीं है और कई स्तरों में लागू नहीं है। एक तो पहले केंद्रीय कमेटी सदस्य और दरौली के विधायक प्रशासन चाहे वो अंचलाधिकारी हो, भूअर्जन पदाधिकारी हो, उनको मैं स्वागत करता हूँ, एडीएम हो, जो भूमि से संबंधित अधिकारी हैं, ये लोग जमीन का नेचर बदल दे रहा है।
जमीन है व्यवसायिक प्रभारी और उसको बना दे रहे हैं खेती की। मंच पर आमंत्रित करता इस हूं। कारण से भी कम हो रहा है स्वागत करता और वो हूं। कानून लागू नहीं है, सिवान के लोग जिससे किसानों का शोषण हो रहा है, लूट हो रही है और किसान परेशान है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो एक्ट है, जो कानून है, सरकार उसको लागू करे जिला सचिव हंस और मुआवजा किसानों को दे। मंच पर आमंत्रित किसी तरह के बल का प्रयोग नहीं करे। बल का प्रयोग करने से यह बात दबने वाली नहीं है। हम इस सवाल को लेकर के लड़ रहे हैं, हम सड़क पर लड़ रहे हैं और आगे इस लड़ाई को हम यही नहीं रुकने दे रहे हैं। हम इसको 2 मार्च को पटना के गांधी मैदान में सभी किसानों को भी बुलाए हैं और वहां लाखों लाख महाजुटान, बदलो बिहार महाजुटान होगा। और वहां इस सवाल पर हम सरकार से कहना चाहेंगे कि आप इसको जल्द से जल्द सुधारिए। हम विधानसभा में भी ये घोषणा कर देते हैं कि अगर किसानों के सही मुआवजा नहीं मिलता है तो हम विधानसभा को भी नहीं चलने देंगे। ये समय हम देते हैं 2 तारीख तक, 2 मार्च तक। अगर 2 मार्च तक इसका निपटारा नहीं होता है तो यह समझ जाइए कि यह एक बड़ा आंदोलन होगा जिसमें एनडीए की सरकार बह जाएगी अब बंगाल के खाड़ी में चल जाएगी। अब तो आप लोगों ने एक अल्टीमेटम दे दिया है एनडीए सरकार को कि 2 तारीख को अगर ये काम नहीं होता है दावा देंगे। ऐसा बात है कि जिनको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं और उनको स्वागत करता हूं। राम जानकी पथ लाल बाबू पासवान मुआवजा संघर्ष समिति के बैनर तले मंच पर उनको प्रथम जागरण अभियान शुरू हुआ है। स्वागत करता हूं। इस क्रम में पहले 2 तरह से पदयात्रा का कार्यक्रम शुरू हुआ है। एक पदयात्रा मेहरावना से शुरू हुआ और दूसरा पदयात्रा मलमलिया से शुरू हुआ। मेहरावना से सिवान पहुंचते क्रम में कम से कम 2 दर्जन जगहों पर लोगों ने, किसानों ने हम लोग का स्वागत किया है, जिसका तस्वीर भी विभिन्न समयों में आप लोग के सामने आया है। और किसानों ने यह लड़ाई हम लोग के ऊपर सौंपा है और हमारे साथ चलने का आह्वान किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये लड़ाई आगे बढ़ेगी और हमारा जो मांग है कि 2013 भूमि अधिग्रहण एक्ट के तहत बाजार मूल्य का 4 गुना किसानों का मुआवजा मिले। हमारा मांग है कि किसानों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठ करके मुआवजा का निर्धारण हो। हमारा मांग है कि इन तमाम चीज़ों पर सरकार सामने आवे और बैठकर बात करे, धमकी देना बंद करे। किसानों को धमकाना, डराना और भूमि अधिग्रहण करने की प्रयास अगर किए जाएंगे तो इसका जबरदस्त रूप से विरोध होगा और 1 इंच भी जमीन किसानों का 4 गुना मुआवजा के बिना हम नहीं देने देंगे। इस लड़ाई को हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। कौन दे रहा है धमकी? कौन दे रहा है? प्रशासन जाकर के धमकी दे रहा है, नोटिस दे रहा है कि 2 महीना में कागज नहीं दीजिएगा तो इसके जिम्मेवार आप होंगे। अगर एग्रीमेंट नहीं करवाते हैं तो इसके जिम्मेवार आप होंगे। ये जमीन किसानों का है, इसका मालिक किसान है, इसका मालिक व्यवसायी है, इसके मालिक रैयत हैं। तो इन सारे लोगों से पूछे बिना वो तय करने वाला कौन होता है? कानून संगत मांग है और कानून संगत मांग के साथ प्रशासन को खड़ा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के किसानों ने लड़ा है तो उनका मुआवजा कानून सम्मत मिला है और जब जब किसानों के ऊपर दमन किया गया है, किसानों ने जम करके उसका विरोध किया है, किसानों ने लड़ा है। आपने देखा यही मोदी सरकार जब किसानों के सामने 3 काले कानून लेके आई थी तो 1 वर्षों तक किसानों ने लड़ करके उस सरकार को घुटने टेकाने का काम किया। जब भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू हुआ तो बंगाल में किसानों ने लड़ा, उत्तर प्रदेश में किसानों ने लड़ा और लड़ने के बाद यह कानून बना। तो आज यदि कानून बन गया है तो भूमि अधिग्रहण उस एक्ट को इग्नोर करके क्यों किया जा रहा है? ये सरासर अन्याय और धोखा है और इस धोखा के खिलाफ हमारी लड़ाई हम लोगों ने शुरू कर दिया है। अगले विधानसभा के सत्र में यह मामला उठेगा और उसके आगे यह लड़ाई सड़कों पर जम के होगा। जरूरत पड़ेगी तो चप्पा चप्पा जाम करके प्रशासन को झुका करके
मुआवजा ले करके ही दम लें। प्रशासन आखिर क्यों है? प्रशासन बदमाशी कर रही है। सरकार की योजना है किसानों का जमीन हड़प लिया जाए और हड़पने की योजना है। अगर किसान नहीं बोलेंगे तो स्वाभाविक है कि उनका जमीन हड़प लिया जाएगा, औने पौने दाम में हड़प लिया जाएगा। इसलिए ये लड़ाई शुरू है और किसानों का व्यापक जन समर्थन हमको इस यात्रा में मिला। धन्यवाद। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। जो पदयात्रा निकाली गई है अखिल भारतीय किसान महासभा और मुआवजा संघर्ष समिति के तरफ से दो पार्ट में जो निकाली गई है, एक पार्ट है जो मेहरौना से चलकर हम लोग शिवानी से अम्बेडकर पार्क में पहुंचे हैं, और दूसरा पार्ट जो है मलमलिया से चलकर और इसे अम्बेडकर पार्क में पहुंचे हैं। तो साथियों, आप लोगों को पता होगा कि जो 4 फरवरी से आज 6 फरवरी तक हम लोग जो पदयात्रा किए हैं, उस पदयात्रा के विषय वस्तु के बारे में पूरी तरह से परिचित है। इसलिए हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस प्रतिवाद सभा को संबोधित करने के लिए मुआवजा संघर्ष समिति के सदस्य विनय भारती जी को आमंत्रित करते हैं।